हेलो, डीएम ऑफिस कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर विक्रम बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन है? भाई डरो मत, बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? साहब, मैं रामदीन बोल रहा हूँ। रामपुर गांव का एक किसान हूँ साहब। मैं लुट गया, जीते जी मर गया साहब। रामदीन, शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ, किसने क्या किया? साहब, मेरी घरवाली बहुत बीमार है। मैं उसके लिए शहर दवा लेने जा रहा था। मेरे पास 5,000 रुपए थे जो मैंने बहुत मुश्किल से जोड़े थे। लेकिन गांव के बाहर पक्की सड़क वाले मोड़ पे जो नया दरोगा बैठा है, उसने चेकिंग के नाम पे मुझे रोका। उसने मेरी जेब की तलाशी ली और सारे पैसे निकाल लिए। जब मैंने गिड़गिड़ाया कि ये मेरी पत्नी की दवा के पैसे हैं, तो उसने मुझे धक्का दे दिया और कहा कि ये इस सड़क पर चलने का टैक्स है। मैंने कहा साहब, मेरे पास कागज पूरे हैं, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। साहब, वो केवल पैसे नहीं लेता, वो उस रास्ते से जाने वाली औरतों को गंदी नजरों से देखता है, उन पर फप्तियां कसता है। हम गरीब लोग हैं साहब, किससे शिकायत करें? अगर मैं वापस गया तो वो मुझे मार डालेगा। रामदीन, तुम अब रोना बंद करो। तुमने सही जगह फोन किया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तुम घर जाओ और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। इंसाफ होगा और बहुत जल्द होगा। You may enter. जय हिंद मैडम। मैडम, माफी चाहता हूँ, लेकिन खबर ही ऐसी है। अभी अभी कंट्रोल रूम में एक किसान का फोन आया था। वो आपके ही पैतृक गांव रामपुर के पास का रहने वाला है। मेरे गांव से? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैडम, रामपुर और शहर को जोड़ने वाली पक्की सड़क पर जो पुलिस चौकी है, वहां तैनात दरोगा बलवंत सिंह के खिलाफ शिकायत मिली है। उसने एक गरीब किसान से दवा के 5,000 रुपए छीन लिए। चेकिंग तो बस एक बहाना था, असल में वो वसूली कर रहा था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है मैडम। रुकिए मत इंस्पेक्टर, पूरी बात बताइए। मैडम, शिकायत ये भी है कि वो दरोगा उस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उन्हें परेशान करता है। गांव वाले डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वर्दी वाला है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जिले में, मेरे ही गांव के पास एक सरकारी मुलाजिम जनता का रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन गया है। इंस्पेक्टर विक्रम, गाड़ी तैयार करवाइए। जी मैडम, मैं अभी फोर्स को अलर्ट करता हूँ और एस्कॉर्ट तैयार करवाता हूँ। फोर्स नहीं जाएगी विक्रम, और नहीं कोई एस्कॉर्ट जाएगा। ठीक है, मुझे रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे वो देखना है जो एक आम आदमी देखता है। तो आप क्या करेंगी मैडम? वो इलाका सुनसान है और वो दरोगा बदमाश किस्म का है। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, मुझे अपनी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मैं आज एक डीएम बनकर नहीं, बल्कि रामपुर की बेटी बनकर अपने घर जाऊंगी। एक आम महिला जो अपनी बीमार माँ को देखने जा रही है। लेकिन मैडम, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। प्रोटोकॉल जनता की सेवा के लिए होते हैं विक्रम, जनता से दूर रहने के लिए नहीं। मुझे मेरी प्राइवेट गाड़ी व्हाइट स्कॉर्पियो चाहिए। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जी मैडम, आपके आदेश का पालन होगा। आज फैसला होगा। आज उस किसान के हर एक आंसू का हिसाब होगा।
दोपहर का समय है। माँ 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 अदिति, मेरी बच्ची कब आई तू? बताया भी नहीं। मैं तो बस तुझे याद ही कर रही थी। बस अभी आई हूँ माँ। घर गई थी, तुम नहीं मिली तो समझ गई कि मेरी मेहनती माँ खेतों में ही होगी। अब तुम आराम करो, बाकी के आलू मैं खोदूंगी। नहीं रहने दे। नहीं माँ, अब मेरा ही समय है। ठीक है, पर ध्यान से। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे। तू इतनी बड़ी अफसर है, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं माँ, नहीं। अफसर दफ्तर में हूँ माँ। यहाँ तो है, यहाँ तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अरे छोड़ो भी माँ, बुआ जी की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की। तुम क्यों परेशान होती हो? माँ, अब घर चले? ये आलू गाड़ी में रख लेते हैं। चल बेटा, हो गया काम। ध्यान से माँ, ये वाली थोड़ी भारी है। बस आ गई। चलो माँ, तुम आगे बैठो, अब घर चलते हैं। चलो, अब घर चलकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। अरे अरे बेटी, उधर कहाँ जा रही है? क्यों माँ, ये रास्ता तो छोटा है ना, इससे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं बेटी, उस रास्ते से मत जा। वहाँ वो पुलिस चौकी है। वहाँ का दरोगा बहुत बुरा है। क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बेटी, वो पुलिस वाला नहीं, गुंडा है। वो लोगों को रोकता है, उनसे बिना वजह पैसे वसूलता है।